Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 10 संधि फिर से समझाने जा रही हूँ। संधि अर्थात ज्वाइनिंग प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। अर्थात जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मिलता है तो कुछ परिवर्तन यानी चेंजेस होते हैं। यह चेंजेस या परिवर्तन ही संधि कहलाते हैं। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। दो वर्णों के मिलने से जो एक शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। उसे फिर से पहले वाली स्थिति में ले आना यानी दोनों शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे गणेश इज इक्वल टू गण प्लस ईश, हरीश इज इक्वल टू हरि प्लस ईश, यह संधि विच्छेद है। और महा प्लस इंद्र इज इक्वल टू महेंद्र, तत् प्लस लीन इज इक्वल टू तल्लीन, यह संधि है। अब हम संधि के भेद को फिर से समझेंगे। वर्ण भेद का ज्ञान आपने वर्ण विचार के अंतर्गत प्राप्त किया। इसी वर्ण के आधार पर संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। हमने वर्ण भेद या वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ा कि वर्ण 3 प्रकार के होते हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। विसर्ग वर्ण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ही आता है, परंतु संधि के भेद के अंतर्गत संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। स्वर संधि के सभी भेदों को हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। कक्षा 8 में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर संधि वह संधि है जिसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होता है। जैसे धर्म प्लस आत्मा इज इक्वल टू धर्मात्मा, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर ही होना चाहिए। उस परिस्थिति में स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन और व्यंजन का अथवा स्वर और व्यंजन का मेल होता है। जैसे उत प्लस चारण इज इक्वल टू उच्चारण। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी व्यंजन है। इस प्रकार व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हुआ तो इस परिस्थिति में व्यंजन संधि हुई। अब हम विसर्ग संधि को समझते हैं। विसर्ग का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः प्लस रंजन इज इक्वल टू मनोरंजन, नि प्लस आहार इज इक्वल टू निराहार। इन दोनों उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो व्यंजन है या वह स्वर है, तो इस परिस्थिति में विसर्ग संधि होती है। इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि और उसके भेदों को ही समझेंगे। शेष संधियों की चर्चा कक्षा 8 में की जाएगी। अब हम स्वर संधि के भेद को समझते हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई और उ हो जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, सह प्लस अनुभूति इज इक्वल टू सहानुभूति। आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, सीमा प्लस अंत इज इक्वल टू सीमांत। अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, देव प्लस आलय इज इक्वल टू देवालय। आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, महा प्लस आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। इसी तरह से ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, हरि प्लस इच्छा इज इक्वल टू हरि इच्छा।
ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, नारी प्लस इंद्र नारेंद्र, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, मुनि प्लस ईश्वर इज इक्वल टू मुनीश्वर, ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, मही प्लस ईश इज इक्वल टू महिष। इसी तरह से ओ प्लस ओ इज इक्वल टू ऊ, भानु प्लस उदय इज इक्वल टू भानुदय, ओ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, लघु प्लस ऊर्मी इज इक्वल टू लघुर्मी, ऊ प्लस ओ इज इक्वल टू ऊ, भू प्लस उद्धार इज इक्वल टू भूद्धार, री प्लस री इज इक्वल टू री, मातृ प्लस ऋण इज इक्वल टू मातृण। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। स्वर संधि के अन्य भेदों को पाठ के द्वितीय खंड में फिर से समझाया जाएगा। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।